स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 19। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट के बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए है। 1 तारीख की है, जिसमें आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम क्या है? जहाँ पहिया है। ठीक है, तो बेटा पहिया नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर साइकिल है। ठीक है, तो साइकिल से रिलेटेड है ये। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पुडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु में बेटा एक ज़िला है जिसका नाम क्या है? पुडुकोट्टई। ठीक है, तो साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ये आपसे पूछ रहे हैं साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? तो ये सोचो। ठीक है, कुछ अजीब सी बात है ना, मतलब पहली बार सुना होगा बेटा कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई ज़िले की हजारों नव साक्षर मतलब होता है बेटा जो नए पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। पहले ये क्या था, एक मतलब एक अजीब या एक तरीके से ये कह लो कि वहाँ पर आज़ादी नहीं थी इस चीज़ की, तो ये उनके लिए अजीब बात की, साइकिल चलाना अजीब बात थी। ठीक है, लेकिन अब ये आम बात हो गई है, वहाँ पर सभी साइकिल चलाते हैं। ठीक है, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब होते, जैसे कि ये साइकिल चलाकर अपना ये आंदोलन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। तो बेटा क्या है, जो पुडुकोट्टई है वो एक सबसे गरीब जिला है। ठीक है, भारत का जिला है बेटा। ठीक है, तमिलनाडु में तो ये जिला है, लेकिन भारत में अन्य राज्यों के भी जो जिले हैं उनमें सबसे गरीब ये है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको आज़ादी नहीं थी, वो आत्मनिर्भर नहीं थे, तो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए उनको भी गतिशीलता, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या हर चीज़ की एक तरीके से उनकी लाइफ में जो चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं है, उन सब के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और उसके लिए उन्होंने किसको चुना? साइकिल को चुना, इसका विरोध व्यक्त करने के लिए। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, यानी कि जो नई पढ़ी लिखी थी। ठीक है, अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, 1/4 हिस्सा कितना होता है कि इतना हिस्सा है। ठीक है, तो उसमें से ये वाला हिस्सा, इसने क्या था, साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। तो ये वहाँ की बात बताई जा रही है बेटा कि इन जो भी ये समाज में फैली हुई बुराइयाँ थी कि साइकिल नहीं चलानी, मतलब महिलाओं को साइकिल चलाने की इजाज़त नहीं थी, ये सारी चीज़ें उन सब वो अब दूर हो गई हैं। ठीक है, अब वहाँ पर ये आम बात हो गई है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, इस तरीके से जमील बीवी नामक एक युवती है बेटा, एक लड़की है। ठीक है, उसका नाम क्या है? जमील बीवी। युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। ठीक है, और अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। देखो, रूढ़िवादी मतलब क्या होता है बेटा? पुरानी सोच वाले। ठीक है, नवसाक्षर मतलब होता है नए पढ़े लिखे, सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक। ठीक है, फप्तियाँ मतलब होता है बेटा चुभने वाली बातें कहना, टोंट कसना। ठीक है, अधिकार का तो आपको पता है, तो फब्तियाँ कसते थे, यानी कि लोग टोंट मारते थे जब वो साइकिल चलाती थी, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इससे बेटा आपको भी ये सीख मिलती है कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और मतलब दूसरे लोगों को वो कार्य पसंद नहीं होता है तो वो हमें टोंट मारते हैं, तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है,
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा गद्यांश के। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके विचार में सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो बेटा देखो, सामाजिक आंदोलन किसे कहा जाएगा? जो समाज की भलाई के लिए चलाए जाते हैं आंदोलन, ठीक है, जो समाज की बुराइयों को दूर करने में मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। तो वह आंदोलन जो समाज में फैली रूढ़िवादी सोच, बुराइयों को दूर करने में समाज की भलाई के लिए चलाए जाते हैं, सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। ठीक है, ये और कुछ लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो बेटा किन समस्याओं की तरफ इशारा कर रहे हैं? लेखक जंजीरों द्वारा समाज में प्रचलित रूढ़िवादी प्रथाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, जिनका क्या हो रहा था? जिनका सामना तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाएं कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर पाठ में वो इन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया? तो पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ कर महिलाओं के क्या था, वहाँ पर उनको आज़ादी नहीं थी, क्योंकि पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं को साइकिल चलाने की आज़ादी नहीं थी, जिसका वहाँ की महिलाओं ने विरोध किया और अपना हक लेकर माना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता था? बेटा देखो, आपको कोई कार्य करने को मना कर दिया जाए और फिर आप वो कार्य करने लगो तो आपको कैसा महसूस होगा? सेम टू सेम उनको ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि पुडुकोट्टई व जमाल बीबी के गाँव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी, जिसके कारण वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़िवादियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर जमाल बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। ठीक है, इसलिए उनको आज़ादी का अनुभव होता होगा। अब बेटा एक गतिविधि दी गई है आपको यहाँ पर नीचे कि साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो देखो, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं बेटा साइकिल चलाने से? साइकिल चलाने से हमारे शरीर का व्यायाम होता है, जिससे हमारा शरीर फुर्तीला स्वस्थ रहता है। हम कई बीमारियों का शिकार होने से बच जाते हैं। साथ ही साइकिल चलाने से कोई प्रदूषण भी नहीं होता, तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और हमारा जो शारीरिक विकास है वो भी पूर्ण रूप से होगा। ठीक है, और हमारा साथ साथ हमारा व्यायाम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो और भी कुछ इसके बहुत सारे फ़ायदे मैंने छोटे से लिखवाए हैं बेटा, क्योंकि फिर आप कह देते हो क्वेश्चन लंबे हो गए, आंसर लंबे हो गए, तो आप अपने तरीके से इसमें ऐड कर सकते हो अगर चाहते हो तो। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।